वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इज शेयर लर्निंग। पिछले एक दो दिन से थोड़ा यहाँ पे इलेक्शन का प्रचार जो चल रहा है उसके वजह से ज़्यादा माइकिंग हो रहा है, तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए कल का वीडियो मैंने पोस्ट नहीं कर पाया था। आज भी वैसा ही हालत है, हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड से हल्का साउंड भी आ जाए, लेकिन ड्यू टू मार्केट कंडीशन मुझे लगा कि आज कैसे भी हो वीडियो बना के अपलोड करना है ताकि फॉलोअर्स को अ, कुछ जानकारी दे सकूं मैं। तो टेक्निकली जो एक अचानक से माहौल बदल गया, हालात बदल गए, वैसा वाला सिचुएशन हो गया। क्यों हो गया है वो मैं थोड़ा देर बाद डिस्कस करूंगा। पहले देख लेता हूं कि मार्केट ने किया क्या। देखिए, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में आया। मैंने बार बार स्पेसिफाई करके बोल दिया था कि 22,775 तक आना पूरा जायज़ है, आना ही चाहिए था टू टेक अ सपोर्ट। लेकिन 22,775 से मार्केट घूमने के वजह वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड लगभग उसके थोड़ा नीचे ही क्लोज दिया है मार्केट। तो टेक्निकली तो सब कुछ जायज़ है यहाँ पे। अगर मैंने पिछले हफ्ते मेंशन किया था कि दो वेब पैटर्न्स बन रहे हैं, या तो ये वेब 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है एंड एंटायर रैली का रिट्रेसमेंट हो रहा है इन पॉजिटिव के सिनेरियो, और फिर ये हो सकता है कि ये वेब 1 2 हो रहा है। तो अगर ये 3 4 है तो यहाँ पे 5 मतलब लार्जर डिग्री 3 इधर जाके कंप्लीट होगा, डबल टॉप या 23 160 के आसपास। बट ये डिपेंड कर रहा है कल के ऊपर। कल अगर निफ्टी 22,700 के नीचे डिसाइसिवली चलने लगा तो रूल आउट हो जाएगा कि ये वेब 3 है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली इसको पूरा जो रैली हुआ है उसका रिट्रेसमेंट पकड़ के ही चलेंगे इन बुल केस सिनेरियो। और बियर केस सिनेरियो तो काफ़ी नीचे आ सकता है। वो क्यों नीचे आ सकता है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग सपोर्ट लेवल से थोड़ा ब्रेक करके नीचे हैं। देखिए, इतना चल सकता है क्योंकि इवेंटफुल वीक है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी गया, आज कल निफ्टी का एक्सपायरी है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग डे बिफोर इलेक्शन क्लोजियर। मतलब 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन डेट है, 31 में इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे है। फिर 3 तारीख मार्केट खुलेगा, 4 तारीख को रिजल्ट है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स है, तो उसके लिए मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस को हम लोग को टॉलरेंस देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पकड़ेंगे तो यहाँ पे पोजीशन ठीक ठाक बैठा हुआ है। बट क्योंकि 22,775 ब्रेक करके नीचे आ गया है, यहाँ पे किसी भी तरह का बाइंग हम लोग नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाई करके इधर बैठा हुआ है, मैं खुद यहाँ पे बाई करके बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 22,590। अगर 22,590 ब्रेक हो जाता है, 590 ब्रेक होने पर मैं इमीडिएटली अपना जितना भी लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर में निफ्टी में उसको स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान को भरपाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी आज यहाँ पे पैरेलली शॉर्ट पोजीशन भी ऐड करके रखा है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अबव 22,880। क्यों? क्योंकि इधर जो फॉल और इंटरनल वेव्स हुए हैं लास्ट 2 दिन में, वो मुझे दिख रहा है कि ये एक इम्पल्स से दिख रहा है, किसी भी एंगल से मुझे करेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं किसी भी तरह का बाइंग यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वाइटल सपोर्ट के आसपास है, इसलिए इमीडिएट सेलिंग भी सजेस्ट नहीं करूँगा। 590 को स्टॉप लॉस रखने के लिए बोलूँगा इन केस ऑफ लॉन्ग के सिनेरियो। और शॉर्ट्स अगर मैं होऊंगा तो स्टॉप लॉस रहेगा 22,880 का। तो इस हिसाब से मैंने बहुत साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन क्या अचानक से हो गया? हाँ, यही अचानक से तो कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा मुझसे ही ओवरलुक हो गया होगा। लेकिन मूवमेंट तो उसके ऊपर देखिए, रेजिस्टेंस अच्छा जगह पे लिया था निफ्टी, रिट्रेसमेंट भी हो रहा है। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट्स करेक्शंस हेल्दी है ऊपर चलने के लिए। लेकिन ऊपर चलने के लिए जो सहायक भूमिका पालन करते हैं उनका भी थोड़ा हालत देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग जैसे कि क्रूड ऑयल का बोलते आए हैं कि जहाँ पे है ऊपर नीचे चलना अभी फिलहाल मैटर नहीं कर रहा है। तो क्रूड ऑयल 81 से बढ़ के 84 के आसपास है, तो 88 अभी भी स्पेस है हम लोग के पास। तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन डॉलर इंडेक्स, आज डॉलर इंडेक्स का हम लोग डेली चार्ट देखेंगे। देखिए, डॉलर इंडेक्स जो एंटायर फॉल हुआ था उसके बाद
का मूवमेंट अगर हम देखेंगे फ्रॉम 2023 फरवरी ऑनवर्ड्स, यहाँ पे नंबर 1 एक डायमंड पैटर्न टाइप का बन रहा है, और नंबर 2 ये भी हो सकता है कि ये एक एबीसी करेक्टिव हो रहा है। तो अगर डायमंड पैटर्न हो रहा है तो किसी भी हालत में डॉलर इंडेक्स 106.5 उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वापस नीचे आएगा, जो आने वाले टाइम के लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। बट अगर ये एबीसी है तो इमीडिएट फैक्टर में आने वाले 1-1.5 महीना मार्केट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। क्यों? ये राइजिंग चैनल आप देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स राइजिंग चैनल ट्रेंड लाइन फॉलो करके चल रहा है, एंड एग्जैक्ट वहीं पे आपका 100 मूविंग एवरेज भी है, जहां से 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, और ये बाउंस अच्छी तरह से सस्टेन करके ऊपर चला गया। तो डॉलर इंडेक्स आने वाले टाइम में 108 से 109 तक जा सकता है, अगर डायमंड पैटर्न को रूल आउट करता है तो इन दैट केस आने वाले 1-1.5 महीना मार्केट के लिए सुखदायी नहीं होना है। तो ये एक सिचुएशन है जिसलिए अचानक से मार्केट के सेंटिमेंट्स, हब सब कुछ बदल गए कि ऑन एवरी राइज सेलिंग आ रहा है। कि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद टेक्नो फंडामेंटली तो सब कुछ अपने फेवर में था, तो इधर से बाउंस होकर ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसको ट्रिगर कर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। नंबर 2 देखिए, अभी मैंने बताया 31 मई कल एक्सपायरी है, 31 मई लास्ट डे ऑफ दिस वीक, लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, प्लस लास्ट डे बिफोर द इलेक्शन क्लोजियर। तो उस दिन भी वोलेटिलिटी रह सकता है या डाउनवर्ड मूव रह सकता है। 1 तारीख को लास्ट इलेक्शन डेट है, सैटरडे, संडे बंद है, मंडे फिर वोलेटिलिटी क्रिएट होगा मार्केट में ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट्स। ट्यूसडे को इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, 4 तारीख निकल गए, फिर 5-6 छोड़ के 5 और 6 एक्सपायरीज हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। 7 को आरबीआई पॉलिसी है ओवरनाइट, तो मार्केट को चढ़ने नहीं देगा। फिर 8-9 बंद है, 10-11 को फेड मीट है, तो वो लोग अभी इस बार रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि सब कुछ फेवर में है कि रेट कट होने का कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बाई चांस अगर रेट कट का सिचुएशन बन जाता है या रेट कट हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स को तुरंत ऊपर की तरफ में उछाल देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक वाइटल जगह है। अगर 11-12 तक डॉलर इंडेक्स 106 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ पे डायमंड पैटर्न इंटैक्ट रहेगा, और डॉलर इंडेक्स आगे चल के नीचे आएगा, और हो सकता है डायमंड पैटर्न को इनवैलिडेट करके और नीचे चला जाए। लेकिन अगर रेट कट हुआ तो डॉलर इंडेक्स इमीडिएटली 108 एंड 9 तक जा सकता है, जो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। मतलब मार्केट को अच्छा खासा सेल ऑफ फेस करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे भी वेब काउंटिंग में मैं एक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये अगर लास्ट जो रैली हुआ है उसका पकड़ते हैं वेब 1-2, उसके बाद 1-2, 1-2-3-4-5, मतलब 1-2-3-4-5, मतलब 1-2-3-4-5 कंप्लीट हो चुका है। तो ये करेक्शन जो लास्ट एंटायर रैली हुआ है उसका भी रिट्रेसमेंट को पकड़ सकता है। मतलब यहाँ से अगर स्टैंडर्ड पकड़ेंगे कि वेब 4 50% करेक्ट करता है, तो मार्केट 21,000 से 21,200 के आसपास आ सकता है। तो इसलिए मैं पिछले 1-2 महीने से बार बार बता रहा था, जब यहाँ पे मार्केट था तब भी 21,400 500 का टारगेट दे रहा था, और मैं बता रहा था कि दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाई विथ स्टॉप लॉस बिलो 21। यहाँ पे भी अगर आता है तो 21,200 will be a golden opportunity to buy with stop loss below 20,500। बट वो तो बात का बात है, क्या घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पे सावधान होने का काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ में आए, इलेक्शन रिजल्ट के चलते ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए ड्यू टू आरबीआई रेट आरबीआई मीटिंग, फिर आरबीआई अनकट रख के फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए ड्यू टू फेड मीटिंग। फेड अगर रेट कट कर देता है तो तुरंत नीचे चला जाएगा, फेड रेट कट नहीं करता है तो ऊपर की तरफ में चलेगा मार्केट। तो इतना सारा इवेंटफुल टाइम है टोटल यहाँ से लेके 12 जून तक। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ब्रेक करना काफ़ी वाइटल रह गया है यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक करने का जगह था, इसलिए
ब्रेक करने के वजह यहाँ से वो जब सपोर्ट लेके घूमा तभी जाके मैंने ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि ये सिचुएशन बना हुआ है, और डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से चलता गया तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए अचानक से हालात बदल के हो सकते हैं, इसी कारण मार्केट में इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद, अच्छा रिजल्ट्स आने के बाद, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मिलने के बावजूद, मतलब मोर और लेस सबको पता है कि एनडीए गवर्नमेंट बन रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 400 जाए ना जाए, 300 जाए ना जाए, बीजेपी मेजोरिटी ले रहा है। तो ये सब कुछ के बावजूद मार्केट जब वाइटल सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ में आ रहा है तो मार्केट में नर्वसनेस है किसी न किसी वजह से। तो मार्केट यहाँ पे कम्प्लीटली नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन वो फूक फूक के कदम रखना चाह रहा है कि चलो 2 कदम जाए, देखे हालत क्या है, फिर बाकी के 2 कदम चलेंगे। इस हिसाब से तो हम लोगों को भी वही पकड़ के चलना है। तो फिलहाल जो ये है 22,688 आज का जो बॉटम है, उसको थोड़ा और ज़्यादा नीचे खेल के 22,600 ही पकड़ लेते हैं, उससे 22,800 ये एक नॉन डिसाइसिव जोन है, यहाँ से मार्केट का पुल बैक हो सकता है। और अगर 590 ब्रेक हो जाता है तो हम लोग मोटा मोटी इन बुल के सिनेरियो 22,300 टारगेट रख के चलेंगे, और बियर के सिनेरियो में तो और भी नीचे आ सकता है, एटलीस्ट 21,750 के आसपास तो आ ही सकता है, और उसको भी ब्रेक करेगा तो 21,200 के आसपास आ सकता है। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए इतना प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं आज का वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा कि अभी किसी भी तरह का बाइंग मत कीजिए। एटलीस्ट मैं नहीं करूँगा, मैं तो जो ज़बरदस्ती सजेस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी चलता है तब भी समझ लीजिए 23,160 इज़ अ वाइटल रेजिस्टेंस, जहाँ से वापस इसी लेवल तक मार्केट का आने का जगह है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 4 5 पकड़ते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 वापस 4, उसके बाद 5 होगा, तो उसमें किसी भी हालत में मार्केट 23,750 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वापस यहाँ पे 1000 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। तो इसको मिला जुला के ऑलमोस्ट जून महीना बीत जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन है, ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल जून महीने के लिए नहीं दिख रहा है, और जुलाई महीने के लिए या जून महीने के लिए नेगेटिव होने का काफ़ी पोजीशंस बना हुआ है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, तो हम लोगों को थोड़ा अभी स्टॉक्स बाइंग और निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन ऐड करना है, अवॉइड करना है। अगर बाई चांस 880 क्रॉस कर जाता है तब जाके हम लोग लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं फ्यूचर्स में, वापस विद स्टॉप लॉस बिलो 22,775 ऑन स्पॉट। तो ये चीज़ ध्यान में रख के कल आने वाले दिन ट्रेड कीजिए। देखिए मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपका एग्रेसिवनेस कंट्रोल में रहे, स्ट्रेटेजीज आप उस हिसाब से बनाएं कि आपको किस तरफ में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, किस तरफ में कम, और कहाँ पे एग्रेसिव होना है, कहाँ पे नहीं होना है। बस यही बात है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।